रामगढ़ पचवारा नगर पालिका की खास रिपोर्ट। क्या 2 साल उपरांत नगर पालिका रामगढ़ पचवारा के विकास को मिलेगी गति? यहाँ पर चलती रहेगी दोनों कुर्सियों के बीच मूंछ की लड़ाई। चेयरमैन सहित पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी पर की पुष्प वर्षा। विगत 2 वर्षों से अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की कुर्सी के नहीं बना तालमेल। नगर पालिका क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोड लाइट से बनी रही जगमग। वहीं दोनों कुर्सियों में तालमेल नहीं बनने से रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में दिया तले रहा अंधेरा। 2 वर्षों के कार्यकाल में 4 अधिशासी अधिकारी बदले, 5वें ने संभाला चार्ज। मंडावरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीना ने नगर पालिका रामगढ़ पचवारा का अतिरिक्त संभाला कार्यभार। रामगढ़ पचवारा नगर पालिका चेयरमैन घनश्याम खटीक सहित पार्षदों ने गर्मजोशी से कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी का किया स्वागत उपरांत पूछे गए सवालों के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी ने दिए जवाब। चेयरमैन ने कहा, रामगढ़ पचवारा में 2 माह के दौरान स्ट्रीट व हाई मास्क लाइटों के कार्य को दिया जाएगा अंजाम। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि चेयरमैन का रहा सहयोग तो सफाई एवं रोशनी व्यवस्था को दी जाएगी प्राथमिकता। इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीना ने दिए जवाब। नए अधिशासी अधिकारी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। क्या जो कार्यभार संभाला है उससे आप संतुष्ट हो? ये तो प्रशासनिक काम है कि अधिकारी बदलते रहते हैं। अब तक जो हमारे पास ईओज आए थे, हमारे काम नहीं हो पाए। 2 साल से हमारा ईओ मोनिका सोलंकी से व्यवस्थाएं नहीं चल पाई, जिससे विरोधाभास भी रहा। नए ईओ आए हैं तो हमें आशा है कि ये हमारे नगर पालिका क्षेत्र का अच्छे से विकास करेंगे और तकनीकी दृष्टि से जो भी खामियां रही है पिछले 2 साल से, उनको दूर करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, ऐसी हमारी इनसे आशा है। कि लोग यहाँ के लोगों को समय पर उनका काम हो सके और तीव्र गति से विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए, ऐसी हमारी आशा है इनसे कि ये हमारे साथ मिलकर और हमारे आपसी सहयोग से हम पूरे नगर पालिका क्षेत्र का विकास करने का बरकस प्रयास करेंगे। चेयरमैन साहब, अब तक 5 ईओ बदल चुके हैं। इस सीट के और उस सीट के हमेशा नहीं बनी है, तो क्या आपको विश्वास है कि ये जो अधिशासी अधिकारी आए हैं वो आपके विश्वास पर खरे उतर पाएंगे? अब देखो, आशा और विश्वास तो रखना ही पड़ता है। हमने तो पहले भी जो भी ईओ आए उनके साथ आशा रखी थी, भाई ये यहाँ के व्यवस्थाओं को चलाएंगे, लेकिन उनकी मानसिकता चलाने की नहीं रही। अब हम तो आशा करें कि इनकी मानसिकता हमारे साथ और गांव के लोगों का विकास करने की भावना इनमें देखने को नजर आ रही है। तो हम तो यही करेंगे, 100% हमारी आशा खरी उतरे और ये हमारे साथ, हमारे कोरम के साथ मिलकर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों का हम ज्यादा से ज्यादा काम कराएं और विकास कराएं, जिससे कि ईओ को भी नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय तक याद किया जाए और कोरम को भी लंबे समय तक याद किया जाए कि उस कोरम ने विकास कार्य में और जनता के कार्यों में अच्छी सी रुचि ली और विकास कार्यों को गति प्रदान की। लेकिन हमने अभी ये भी देखा है कि आज तक जो 4 ईओ आए थे उनके ऊपर आपने पुष्प वर्षा नहीं की, और ऐसे ईओ ये हैं जिनके ऊपर आपने पुष्प वर्षा कर हार्दिक अभिनंदन किया। इसका क्या राज है? या तो पहले से कोई जानकारी है आपकी, या कुछ ऐसा आते ही आत्मीयता से आप जुड़ गए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, यो जो पहले जो भी यो मोनिका सोलंकी रही, तो क्या मोनिका सोलंकी का आपने स्वागत किया पुष्पों से? नहीं, वो आए तो हमको कभी पूछा नहीं, तो हम जब सीट पे जुड़ने का प्रयास उन्होंने नहीं किया तो स्वागत की तो बात ही बहुत दूर की है। तो इन्होंने सीट में जुड़ने का प्रयास किया और आपको इन्होंने बुलाया, इसलिए आपने इनका स्वागत किया? नहीं, ये क्षेत्र में ड्यूटी लगने के बाद इन्होंने मेरे से बात की, भाई मेरे यहाँ ज्वाइनिंग हो चुकी है और इनने भाई मिलके काम करने की इच्छा जाहिर की है, तो अच्छी बात है कि इन्होंने मेरे से बात की, भाई यहाँ इनकी ज्वाइनिंग हो गई है और रुचि रखते हैं, तो अच्छी बात है। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कई मुद्दे छाए हुए हैं, जैसे कि लाइट का। कई बार विधायक साहब ने भी आपको निर्देश दे चुके हैं कि 1 महीने के अंदर रोड लाइटें लगा दी जाएगी, लेकिन विधायक के जो निर्देश थे वो भी बेअसर निकले, और साथ ही जो सफाई व्यवस्था के अंदर अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इससे पूर्व जो विकास अधिकारी जी के पास ईओ का चार्ज था, तो उन्होंने काम करने में रुचि दिखाई थी और जो कार्य थे उनको गति दी थी। अब 10-5 दिनों में हम उससे गति को प्रदान मूल स्वरूप देने के लिए तैयार होने की प्रक्रिया पूर्ण थी, लेकिन अब व्यवस्थार्थ जो मूल रूप से जो ईओ है उनकी पोस्टिंग यहाँ कर दी गई है। उनके पास अतिरिक्त 4 पंचायत राज के विभाग के कर्मचारी थे, तो प्रशासन ने व्यवस्थार्थ इनको लगा दिया है।
अब जो भी तकनीकी कमियां रही है जयन संबंधी, हमारे बिजली विभाग के जो जयन काम को देखते हैं, उनकी थोड़ी क्या है तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उस वजह से भी हमारा लाइट का काम डिले हुआ है। इस कोई बात नहीं है कि विधायक जी की कोई बात पीटेगी। विधायक जी ने कहा भाई लाइट लगेगी तो इस अगले महीने में लाइटों का और सभी व्यवस्थाएं टेंडर होकर काम चालू हो जाएगा। इस कोई बात नहीं है, विधायक जी के आदेश की हमारे द्वारा पूर्ण पालना की जाएगी। सर एक सवाल हो रहा है मेरा, दिया तले अंधेरा, नगर पालिका क्षेत्र में चारों तरफ लाइटें लग चुकी है, इसमें हमको आपसे सटीक आंसर चाहिए कि क्या कब तक यहाँ पे रोशनी जगमगा जाएगी इस नगर पालिका रामगढ़ पचवारा में? आगामी 2 महीनों में पूरे नगर पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त रूप से चालू हो जाएगी और पूरा नगर पालिका क्षेत्र लाइट की रोशनी से जगमगा उठेगा। ये हमारा आपसे वादा है। और जो पार्षद हैं उन लोगों ने आपका स्वागत किया। इस रामगढ़ पचवारा को आपसे काफी अपेक्षा है, आप किस तरीके से कार्य को अंजाम दोगे बचे हुए दिनों के? मैं माननीय चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण एवं सभी मीडिया बंधु, आप सबको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। निश्चित ही हम रामगढ़ पचवारा में नगर पालिका गठन के बाद में बहुत सारे काम है जो नहीं हुए समय पे, सारे काम समय पे होंगे और रूटीन व्यवस्थाएं जैसे लाइट की, सफाई की, रूटीन काम, जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, नल बिजली की एनओसी, आधार शेडिंग, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सभी कार्य समय पे हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आप सबके सहयोग से ये सब काम समय पे होंगे। सर एक खास बात और देखने को मिली है कि आज तक यहाँ पे इस सीट के ऊपर 5 अधिशासी अधिकारी आ चुके हैं, 5वें आप हो और पहली बार किसी चेयरमैन ने आपके ऊपर पुष्प वर्षा की है, तो इससे क्या समझा जाए? ऐसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। निश्चित ही आप सबकी मंशा है एक साथ मिलकर काम करने की और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के काम करेंगे और सबके लिए आपने जो स्वागत और सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद आपका। प्रमुख क्या क्या चीजें रहेगी आपकी कार्य के अंदर? रूटीन कामों के अलावा जैसे सफाई, रोशनी और अभी बरसात का टाइम आ रहा था, हम ये भी देखेंगे कहाँ बारिश के सीजन में कहाँ समस्याएं आती है, उनका बैठ के एक प्लान तैयार करके निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आए उससे भी हम निपटने के लिए तैयार रहे। आपदा से संबंधित तैयारी भी हम हमारी रखेंगे। सर एक ये भी देखने को मिला है कि ईओ की सीट और चेयरमैन की सीट पे आपस में हमेशा झगड़ा देखते आए हैं, तो क्या अब भी ऐसा ही? ओवरऑल मेरे सर्विस काल में मैं कहीं भी रहा हूँ ना, तो हमेशा गतिरोध को खत्म करके काम किया है और निश्चित तौर पर जाने की वहाँ की शहर की जनता का भरपूर सहयोग मिला है और आशा और उम्मीद है कि यहाँ भी मिलेगा। निश्चित चेयरमैन साहब का भी सहयोग मिलेगा, निश्चित ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।